हेलो दोस्तों, अक्षत की तैयारी हो गई है डॉक्टर में जाने की। अक्षत और अक्षत के दादाजी और दादी जी जा रहे हैं साथ में। तो अक्षत की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो उसको डॉक्टर में लेके जाएंगे। कल तक वो मेडिकल में दिखाए लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से कर रही हूँ दोस्तों। नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है और अब मेरी तैयारी है। मैंने दाल रखी हुई है गैस पे, चने की दाल, और साथ में उसमें थोड़ा मलका है। आजकल हम इंडक्शन में नहीं उबाल रहे हैं दाल, क्योंकि लाइट नहीं रह रही है आजकल। शायद ये केबल वगैरह बिछ रही हैं, तार नई तार बिछ रही हैं, तो उसी के चक्कर में लाइट नहीं है। 2-3 दिन हो गए हैं। तो रोज़ लाइट 9:30 बजे चली जाती है, शाम को 4:30 बजे आती है। तो आजकल काम चल रहा है तारों का, तो इसलिए लाइट नहीं रहती है। और तब इसलिए हमें गैस में ही उबालना पड़ता है दाल। और दाल हमने उबाल दी है, रखी हुई है मतलब। तो दिन के दाल में बन रही है चने की दाल। और इस टाइम अकेली हूँ मैं घर पे, क्योंकि सासू जी और ससुर जी और अक्षत गए हैं डॉक्टर में। इस बार उसको बजा लेके गए हूँ डॉक्टर में। कल तक तो यहीं पर दिखा रहे थे मेडिकल में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो आज उसको लेके डॉक्टर पे गए हैं, क्योंकि उसका जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, साथ में उसको बुखार भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आज उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। वो चले गए थे 10:30 बजे और समय हो गया है 11 बजे। तो अभी तो वो पहुँच ही रहे होंगे लगभग। और आजकल तो वैसे भी सर्दियों का टाइम है, सभी बच्चों को जुकाम वगैरह लगा रहता है, तो भीड़ होगी। क्योंकि उसको बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, तो वहाँ पे भीड़ वगैरह होगी, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है, ठंड होती है। और अक्सर तो इसलिए बीमार ज़्यादा हो रहा है जुकाम। पिछले साल उसको एक भी, पूरी सर्दियों में उसको एक भी छींक नहीं आई, जुकाम बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि पिछली बार छोटा था तो कैप वगैरह पहनाए रहती थी, तो रखा रहता था सुबह से शाम तक। और जो जूते वगैरह थे या फिर सॉक्स वगैरह डाले रहते थे तो डाले रहते थे। अब वो बड़ा हो गया है तो खुद ही निकाल देता है अपने हाथों से, और खुद ही सॉक्स निकाल देता है। जूते पहना तो बोले मेरी चप्पल निकालो, और टॉपी को भी निकाल लो, तब खाता है वो खाना। तो इसके साथ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सुबह की हवा बहुत ठंडी होती है। और वो एकदम छत में जाता है उठ के, तो उसके बाद ठंडी ठंडी हवा लगती है। क्योंकि जो सुबह की ठंडी की हवा होती है वो सीधा कान पे जाके लगती है। हमी को भी छींक आने लग जाते हैं अगर मैं एकदम से छत पे जाऊँ, तो ठंडा सा लगता है। और वो तो बच्चा ही है, तो फिर भी इसको रोकना पड़ता है नीचे बड़ी मुश्किल से। तो इसी चक्कर में उसको जुकाम हो रहा है। उसका जुकाम ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो जुराब वगैरह और टोपी वगैरह नहीं डालता है सर पे। तो यही कारण है, नहीं तो पिछले साल वो अच्छा रहा, पता भी नहीं चला उसको, एक दिन भी छींक वगैरह नहीं आई, सही रहा वो। तो दोस्तों मैं करती हूँ, जब तक वो आते हैं फिर खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। और दाल मैंने रखी हुई है, 1-2 सीटी तो आ गई हैं। तो फिर करते हैं फटाफट से खाने की तैयारी बनाती हूँ, क्योंकि फिर अक्सर आ रहा होगा तो वो सीटी तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो रास्ते में सो जाएगा आते टाइम। और तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सीटी बाद में लगेगी तो उसकी नींद हो जाएगी ख़राब। इसी चक्कर में मैंने दाल अभी रख दी उबाल के, और मैं छौंका भी लगा देती हूँ तब तक। और ससुर जी के लिए तो हमने आटा गूंद के रखा रहता है बचा के। और रोटी बनाएंगे और अपने लिए ससुर जी के लिए चावल बनाऊंगी। तो अभी समय हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो दाल वगैरह छौंक के रख देती हूँ। 12 बजे तक तो आ ही जाएंगे, क्या पता भीड़ ना हो तो। फिर करते हैं। और आपको सुबह सुबह का मौसम दिखाते हैं, 11 बजे का बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई है, और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये रहा 12 बजे का मौसम। समय हो रहा है 12, दिन के 12 बज रहे हैं, और मैं आ रखी हूँ छत पे। तो आप लोग देखो, सभी लोगों ने छत पे कपड़े डाले हुए हैं, और कपड़े जितनी जल्दी धो लो फिर भी नहीं सूखते हैं सर्दियों में कपड़े, क्योंकि गर्म होते हैं और मोटे होते हैं, तो इसलिए सूखने में देर करते हैं। तो ये रहा ऋषिकेश का मौसम। इधर काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से, मशीन लगी हुई है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी है, टमाटर प्याज काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रखी है। हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है और अच्छा लगता है। तो ये रहा ऋषिकेश का मौसम दिन का 12 बजे का, और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। तो दोस्तों अक्सर के काम देखो, तुलसी के पेड़ में डाला हुआ है इसने टमाटर तोड़ के, देखो पूरी लार किस्म टमाटर, और सब तोड़ के ही रखे हुए इसमें। ये अक्सर के काम है। इतने बड़े बड़े हो गए थे टमाटर, ये रखता ही नहीं है, तोड़ देता है टमाटर को। हेलो दोस्तों, ब्लॉग शुरू मैं दिन से अब कर रही हूँ, क्योंकि
उस टाइम से टाइम नहीं मिला क्योंकि अक्सर की तबीयत खराब हो रही है, बुखार जुकाम है इसको, तो वो परेशान कर रहा है। तो उसी के साथ में थी और अब वो सो गया है, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर देते हैं। समय हो रहा है शाम के 6:30 बजे का समय हो रहा है। अक्सर सो गया है 5:30 बजे और हमारी तैयारी हो रही है रात के खाने बनाने की। रात के खाने में बना रहे हैं हम पपीते की सब्ज़ी, जो कि मैंने उबालने रख दी है। आजकल लाइट जा रही है, मैंने आप लोगों को बताया है कि लाइट कंटिन्यू जा रही है आजकल, तो लाइट जा रही है। तो अभी आई लाइट, आज तो बहुत देर में आई लाइट। कल तक तो 4:30 बजे लगती थी, आजकल 6 बजे आई आज। तो अब मैंने इंडक्शन में रख दी है पपीता उबालना, उसको मैं छौंका लगाऊंगी फिर। और आज हम चला रहे हैं अंगीठी, इस साल की फर्स्ट अंगीठी है चलाना हमारा, अब से कंटिन्यू चलेंगे। और अक्सर सो गया है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है, तो डॉक्टर में लेके गए थे उसको, तो दोस्तों उसको डॉक्टर में लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा ठंड लगी उसको। और अब वो सो गया है क्योंकि उसको दवाई पिलाई थी, तो उसको नींद आने लगी थी, तो वो सो रखा है इस टाइम। और अभी सोया 5:30 बजे, तो हमने पपीता की सब्ज़ी को उबालना रख दिया है। इधर मैंने पपीता उबालने रख दिया है, अभी दूध को गर्म करेंगे क्योंकि अभी आ रही है लाइट। और दोस्तों आज से हमारी अंगीठी जलना भी शुरू हो गई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमारी अंगीठी तैयार हो गई। इधर इधर है हमारे कोयला, आधा उस कट्टे में है ऊपर। तो ये है अंगीठी, आज से शुरू हो गई है अंगीठी जलने का काम। एक अभी आधा इतना बचा हुआ है, पिछले साल लाए थे हम कोयला अक्षत के लिए, तो पिछले साल नहीं जला पाए हम पूरा, तो बच गया था, तो इस साल हमारा भी काम आएगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अभी इधर सासू जी जला रही हैं अंगीठी क्योंकि अक्सर तो सो गया है। अंगीठी जलाना भी बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि चिंगारी उड़ते रहते हैं, कपड़े वगैरह जलने के डर रहते हैं। और अंगीठी में बहुत बड़ा रिस्क भी है क्योंकि उसकी चिंगारी जो उड़ के आते हैं, कभी हाथों में पड़ जाती है, तो कभी पैरों पे, कभी कपड़ों पे, तो ये भी रिस्क की बात है। तो देखो इसके फट्टा से भी बाहर किया जा रहा है, फट्टा से इधर हिला जा रहा है कि पूरी तरीके से कोयले पे आग लग जाए क्योंकि अंदर धुआं ही धुआं हो गया, धुआं हो गया अंदर। नमस्ते, ये आ गए हैं अयाज बच्चे। तो दोस्तों हम बना रहे हैं फर्स्ट दिन पहली बार अंगीठी वाले चूल्हे में सब्जी, जो मैंने कढ़ाई रख दी है। पपीता मैंने इसमें उबाल के रखा हुआ है, इधर टमाटर प्याज है, इधर अभी तेल गरम हो रहा है। तो दोस्तों ये छोंक दी है मैंने सब्जी अच्छे तरीके से, इसमें पानी है, थोड़ा इसको सूखने देंगे पानी को, तब तक इसमें ढक्कन रख देंगे। अच्छा है ना दोस्तों। फर्स्ट दिन है अंगीठी जलाने का, साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं हम इधर, और इधर हम सब्जी भी बना रहे हैं। अंगीठी की सिकाई अच्छी लग रही है। कोयला बचा हुआ था पिछले साल का, अक्षत के लिए लिया था, तो वही बचा था, तो उसी से कोयले से हम जला रहे हैं, उसी में खाना बना रहे हैं। और आग की सिकाई भी हो रही है और खाना भी बन रहा है साथ साथ, तो अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट दिन है हमारा आज अंगीठी में खाना बनाने का, तो अच्छा लग रहा है। और अंगीठी का खाना अच्छा ही होगा। और इसमें रोटी भी बनाएंगे अभी। तो दोस्तों सब्जी तो बन गई है अंगीठी में, अब हम रोटी भी बना रहे हैं। आग की सिकाई भी हो रही है, रोटी भी बन रही है। तो अभी मैं रोटी भी बनाने लग गई हूँ।
दोस्तों ये बन रही है फूली फूली रोटी अंगीठी में।